अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो कौन सी 12 रकत हैं जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो 12 रकतें इंसान दिन में पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। आज हम उनका एहतमाम करते हैं कि नहीं, आज हम पढ़ते हैं कि नहीं। हम बाज़ लोग फ़राइज़ तो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ते हैं और फ़राइज़ तो अदा करते हैं, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को नहीं पढ़ते। आज आप देखें, अगर मसाजिद में देखें तो अभी इमाम सलाम फेर कर मुक्तदियों की तरफ मुंह भी नहीं करता कि लोग जूतों तक पहुंच चुके होते हैं। लोग इतना इंतज़ार ही नहीं करते। ज़िक्र व ज़कार तो दूर सुनते तो दूर की बात है, लेकिन ज़िक्र व ज़कार भी नहीं करते। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो 12 रकात दिन में पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आज हम अपने घर बनाने के लिए कितना एहतमाम करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, कौन कौन सा मटेरियल लेकर आते हैं, फिर जाकर हम अपनी मर्ज़ी से घर बनाते हैं। बाज़ लोगों को वो भी पसंद नहीं आता, लेकिन जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज़ जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा, वो अल्लाह की तरह अल्लाह ने जो घर बनाया वो कितना ही अलीशान होगा, कितना ही खूबसूरत होगा और कितना ही अच्छा होगा। क्या हम अपना वक़्त निकाल कर दिन में ये 12 रकात नहीं पढ़ सकते, ये 12 रकात अदा नहीं कर सकते? पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तो वो सुनते जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दायमी पढ़ी हैं और जिनको हमेशा पढ़ा और उनको सुन्नते मुअक्कदा कहा जाता है, और दूसरी वो सुन्नतें जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दायमी नहीं पढ़ी और कभी पढ़ी कभी छोड़ भी दी और जिनको नवाफल या गैर मुअक्कदा कहा जाता है। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है और हदीस को बयान करने वाली हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 728 के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने दिन में 12 रकात नमाज पढ़ी, नवाफल ये सुनते पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। आया कि हम उन 12 रकात का एहतमाम करते हैं कि नहीं करते, हम उनको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वो 12 रकात कौन सी हैं? पहले नंबर पे सुबह की नमाज, फजर की नमाज में फ़र्ज़ों से 2 रकात 2 सुनते हैं फ़र्ज़ों से पहले, और जिसके मुतालिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 724 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया वमा फ़ीहा, दुनिया जो कुछ इसमें मौजूद है इन तमाम चीज़ों से बेहतर जो है, और सुबह की फजर की 2 सुनते हैं जिनको हम नींद में गुजार देते हैं, सुस्ती में गुजार देते हैं, काहली में गुजार देते हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रकात को कभी नहीं छोड़ा। आप सफ़र में होते तब भी इनको अदा करते, तब भी इनको पढ़ते थे। लिहाजा 2 रकात सुन्नत सुबह फ़र्ज़ों की नमाज फजर के फ़र्ज़ों से पहले और 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले और 2 जो है ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद, ये 8 रकात ये हो गई हैं। और 2 रकात मगरिब के 3 फ़र्ज़ों के बाद 10 रकातें हो चुकी हैं, और 2 रकात 4 फ़र्ज़ों के बाद इशा के फ़र्ज़ों के बाद 2 रकात पढ़ना सुन्नत। जो इंसान ये दिन में 12 रकात पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलीशान घर बनाएगा। लिहाजा हम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से बहुत दूर होते जा रहे हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को नहीं अपना रहे। और ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के अपनाने की वजह से और आपकी सुन्नत पर अमल करने की वजह से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चलते ज़मीन पर थे, और जिनके जूतों की आहट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत बिलाल हबशी के जूतों की आहट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में सुनाई दी। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की सैर करने के लिए गए तो आपने वहाँ पे जूतों की आहट को सुना। जिब्राइल से पूछा ये किसके जूतों की आवाज़ है? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा आपका सहाबी रसूल जिसका काला रंग है वो चलता ज़मीन पर है,
اللہ رب العزت اس کے جوتوں کی آواز آپ کو جنت میں سنائی دے رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پہ حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے جوتوں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دی؟ بلال حبشی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا صحابی ہوں، جس بات کو آپ نے کہا میں وہی کام کرتا ہوں، جس سے منع کیا میں اسے رک جاتا ہوں۔ کہا یہ تو سارے صحابہ کرتے ہیں، آپ کا کوئی ایسا فعل جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا ایک میرا فعل عمل بہت ہے، دائمی ہے۔ آپ نے کہا تھا جب بھی وضو کرو تو وضو کے 2 نفل پڑھو۔ میں صبح وضو کروں، نماز کے لیے کروں، رات کو سوتے وقت وضو کروں، تو میں لہٰذا وضو کے 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو یہ میری سنت زندہ رکھنے پر، اس پر دائمی عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کو بہت پسند آیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے جوتوں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دی۔ لہٰذا ہمیں سنتوں کا بھی ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی پڑھنا چاہیے، اور لہٰذا یہ قیامت کے دن ہمارے فرضوں کی کمی کو بھی پوری کرنے کا باعث بنیں گی۔ لہٰذا ہم صرف فرض پڑھتے ہیں، اور فرض بھی بڑی مشکل۔ یاد رکھیں یہ سنتیں، یہ بھی ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ ان کو گھروں میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا بعض لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ مساجد میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن نوافل جو نماز ہے، جو سنتیں ہیں، وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہیں بنانا چاہیے، جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو نماز کا کچھ حصہ ہمیں گھروں میں، یعنی جو سنتیں ہیں ان کو گھروں میں بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو بھی ان کی عادت پڑے، اور وہ بھی نمازی ہوں۔ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات، ہر کام میں حکمت ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور یہ 12 رکعات دن میں ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔